हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का आपको हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं आज इसमें, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग 68 क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, ओके। यानी 68 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इस चैप्टर से आने वाला ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है, ठीक है। आपको पूरे के पूरे 68 क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग शुरू वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो पहला नंबर हड़प्पा सभ्यता को आप लोग देख लीजिए, उसका आप लोग वीडियो मिल चुका है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर देखने से पहले चैप्टर समझिए, चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर नंबर 2 में है राजा, किसान और नगर। क्या है? तो राजा, किसान और नगर जो है, यानी इसको हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, ओके। इस चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर, यानी आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है। इसका 68 क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए एक नंबर में क्या कर रहा है। एक नंबर में कह रहा है, आप लोगों को भी पता होगा, एक नंबर में कह रहा है कि किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए, बताइएगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना 3 से 4 सेकंड के अंदर, ठीक है। वीडियो को रोक रोक कर बताना है, ओके। कह रहा है एक नंबर में कि किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? तो हिंद यूनानियों ने जारी किए, ओके। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि किसने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ की, बताइएगा। किसने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ की? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले भूमि अनुदान प्रथा किसने प्रारंभ की? तो ये जो किए हैं सातवाहनों ने किए, ओके। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, सातवाहनों ने, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 3 नंबर की ओर। ध्यान दीजिएगा 3 में क्या कह रहा है। 3 नंबर में कह रहा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, बताइएगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इनके जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य से। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, ओके। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 4 में कह रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, बताइएगा। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इनका अंतिम राजा मौर्य वंश का बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त था। ऑप्शन नंबर 5 नंबर में कह रहा है कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी, बताइएगा। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी बताइएगा। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर बताइए जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा। तो मगध की प्राचीन राजधानी जो थी राजगिरी थी। कहाँ थी? राजगिरी था, ओके। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहा है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई, बताइएगा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व कि मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई? तो पाटलिपुत्र को बनाई गई, ओके। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में कह रहा है कि 7 नंबर में कह रहा है कि वह कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्रों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे, बताइएगा। वो कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्रों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे कितने नंबर की ओर? 8 नंबर की ओर। देखिएगा 8 नंबर में क्या कह रहा है। 8 नंबर में कह रहा है कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था, बताइएगा। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो आया था सेल्यूकस निकेटर के रूप में, ओके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर, ओके। यानी सेल्यूकस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था, बताइएगा। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, ओके। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, ओके। याद रखेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विक्रमादित्य कहते हैं, याद रखेगा, ओके। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कह रहा है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया, बताइएगा। उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो किया गया है खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया, ओके। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खरोष्टी लिपि, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर को। देखिए 11 में क्या कह रहा है।
11 में कह रहा है कि बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किसके शासन काल का वर्णन है, बताइएगा। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किसके शासन काल का वर्णन है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किसका वर्णन किया गया इसमें, तो इसमें जो किया गया हर्षवर्धन का वर्णन किया गया। ओके, बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किसका वर्णन किया गया है, तो हर्षवर्धन का। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि पंचतंत्र की रचना किसने की, बताइएगा। पंचतंत्र की रचना किसने की, तो ये जो की है विष्णु शर्मा की है। कौन की है, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की रचना किसने की, तो विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि कामसूत्र की रचना किसने की, बताइएगा। कामसूत्र की रचना किसने की, तो ये जो की है वात्स्यायन की है। कौन की है, वात्स्यायन की है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 नंबर को, ध्यान दीजिएगा 14 में क्या कह रहा है। 14 नंबर में कह रहा है कि कौटिल्य, कौटिल्य का ही दूसरा नाम क्या है, चाणक्य। कौटिल्य किसके मंत्री थे, बताइएगा। कौटिल्य किसके मंत्री थे, तो ये जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के थे। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, बताइएगा। पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले राजधानी पाटलिपुत्र को किसने बनाई, तो उदयन ने बनाई। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदयन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी, बताइएगा। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16 थी। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 16। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर की ओर। देखिए 17 में क्या कह रहा है। 17 में कह रहा है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, बताइएगा। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो बिंबिसार ने की। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था, बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल 323 से 298 ईसा पूर्व था। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 323 से 298 ईसा पूर्व तक ये था चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। ओके, 19 में कह रहा है विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी, बताइएगा। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय किए थे। ओके, यानी याद रखिएगा चंद्रगुप्त सेकेंड। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर की ओर। 20 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 20 नंबर में कह रहा है 20 नंबर में कह रहा है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, बताइएगा। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त की है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशाख दत्त का। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो विशाख दत्त की रचना है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, बताइएगा। मौर्य सम्राट या मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इनका जो प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है, बताइएगा। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। कितनी है, तो 4 है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 23 नंबर की ओर। ध्यान दीजिएगा 23 में क्या कह रहा है। 23 नंबर में कह रहा है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, बताइएगा। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नेपोलियन की संज्ञा किसे दी गई, समुद्रगुप्त को दी गई। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। 24 नंबर में कह रहा है कि 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, इसका राइट आंसर बताइए क्या आ जाएगा। तो सबसे शक्तिशाली जनपद कौन था, तो मगध था। कौन था, मगध था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इधर राइट आंसर। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर की ओर। ध्यान दीजिएगा 25 में क्या कह रहा है। 25 नंबर में कह रहा है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है, बताइएगा। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किया गया, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो किस में किया गया, तो ये जो किया गया 13वां में किया गया। किस में किया गया, तो 13वां शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किया गया। ओके, 13वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर।
26 नंबर में कह रहा है कि कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है, बताइएगा कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इनकी जो राज्यारोहण तिथि है कनिष्क का 78 ईस्वी है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया, बताइएगा धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये किसने नियुक्त किए हैं, तो अशोक ने किए। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 नंबर की ओर। ध्यान दीजिएगा 28 में क्या कह रहा है। 28 में कह रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था, बताइएगा अशोक किस वंश का शासक था, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो अशोक किस वंश का शासक था, तो ये जो था मौर्य वंश का शासक था। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। 29 में कह रहा है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, बताइएगा भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो स्वर्ण काल के नाम से जाने जाने वाले कौन से काल हैं, तो गुप्त काल है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 नंबर की ओर। देखिए 30 नंबर में क्या कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, बताइएगा प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी, किसने की थी, हरिसेन ने। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 31 में कह रहा है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, बताइएगा मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इनका प्रधान कौन था, आप लोगों को भी पता होगा कि कौन था, बताइएगा टकसाल यानी मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये कौन था, आप लोगों को भी पता होगा कौन था। तो ये जो था आपका लक्ष्मणाध्याय था, कौन था, लक्ष्मणाध्याय। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है, बताइएगा राज तरंगिणी के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो कल्हण है। कौन है, कल्हण है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 33 नंबर की। देखिएगा 33 में क्या कह रहा है। 33 नंबर में कह रहा है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है, बताइएगा अर्थशास्त्र और इंडिका में या इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो मिलती है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ओके, यानी अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, बताइएगा अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, तो ये हुई थी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 35 नंबर की ओर। देखिए 35 में क्या कह रहा है। 35 में कह रहा है पतंजलि के महाभाष्य में हमें जानकारी मिलती है, बताइएगा पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पतंजलि के महाभाष्य में जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है, तो ये जो मिलती है प्राक मौर्य काल की मिलती है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्राक मौर्य काल की। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 नंबर की। ओके, देखिए 36 नंबर में क्या कह रहा है। 36 में कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, बताइएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं कौन है, तो कौटिल्य। कौन है, तो कौटिल्य। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 37 में कह रहा है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से, बताइएगा बिंबिसार का संबंध किस वंश से है, तो ये जो है हर्यक वंश है। किस वंश से है, तो हर्यक वंश से है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 38 में कह रहा है कि वजी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया, बताइएगा वजी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया, इसे क्या कहा गया, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इनको जो कहा गया गण संघ कहा गया, क्या कहा गया, गण संघ कहा गया। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 नंबर की ओर। देखिए 39 में क्या कह रहा है। 39 नंबर में कह रहा है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है, बताइएगा जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इनका जो अर्थ होता है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। जनपद का अर्थ क्या होता है, तो जहाँ लोग अपना क्या बनाते हैं, तो घर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कह रहा है कि पंच सिंह वाले सिक्के बने होते थे, बताइएगा पंच सिंह वाले सिक्के बने होते थे, किसके बने होते थे, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंच सिंह या पंच सिंह चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। ये किसके किसके बने होते थे, तो ये जो बने होते थे आपको चांदी के बने होते थे। किसके बने होते, चांदी के बने होते थे और तांबे के बने होते। ओके, याद रखिएगा, चांदी और किसके, तांबे के। इसका इसलिए इसका राइट जो आंसर होने वाला बी और सी होने वाला। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 41 में कह रहा है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ है, बताइएगा। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये कहाँ नहीं प्रचलित हुआ, तो ये ब्रिटेन में नहीं हुआ। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 42 नंबर को। देखिए 42 में क्या कह रहा है। 42 में कह रहा है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी, बताइएगा। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इंडिका की रचना किसने की थी, मेगास्थनीज ने की थी। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 43 में कह रहा है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, बताइएगा। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले किसने शुरू की थी धम्म की, तो अशोक ने। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, अशोक ने। ओके, 44 में कह रहा महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, बताइएगा। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इनका नए सिद्धांतों में क्या जोड़ा है, तो ब्रह्मचार्य जोड़ा। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मचार्य। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 नंबर की। देखिए 45 में क्या कर रहा है। 45 नंबर में कह रहा है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, बताइएगा। कलिंग युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 46 में कह रहा है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया, बताइएगा। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले फूट डालकर राज्य किसने किया था, तो अजातशत्रु ने। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा जीवक वैद्य किस वंश के काल में था, बताइएगा। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो था हर्यक वंश था। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 नंबर को। देखिए 48 में क्या कर रहा है। 48 में कह रहा है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई, बताइएगा। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई, इसका राइट आंसर बताना है, बताइए किसने कराई। तो ये जो कराए हैं रुद्रदामन ने। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुद्रदामन। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की, बताइएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो की है इन सभी के संगम पर की है। ओके, यानी गंगा के संगम पर, सोन के संगम पर और पुनपुन के संगम पर, इसलिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है इन सभी के संगम पर। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 नंबर की ओर। देखिए 50 नंबर में क्या कर रहा है। 50 नंबर में कह रहा है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक हो जाता है, बताइएगा। समस्त भारत ही नहीं यूरोप एवं एशिया में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक हो जाता है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो जाता है स्कंदगुप्त को जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्कंदगुप्त। ओके, 51 में कह रहा है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, बताइएगा। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, तो नेपोलियन था। कौन था, नेपोलियन था। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 52 में कह रहा है कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है, बताइएगा। किसके अभिलेख में भूमि दान का अभिलेख मिलता है या उल्लेख मिलता है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो ये जो मिलता है प्रभावती गुप्त के अभिलेख में मिलता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रभावती गुप्त। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 नंबर की, ध्यान दीजिएगा 53 में क्या कर रहा है। 53 नंबर में कह रहा है
कि भारतीय भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है, बताइएगा। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो है सातवाहन काल का है, किसका, तो सातवाहन काल का, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 54 में कह रहा है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है, बताइएगा। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो मिला है एरन में मिला है, कहाँ मिला, तो एरन में मिला, निस्सागर में मिला। ओके। 55 में कह रहा है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे, बताइएगा। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये कहाँ भेजे थे, श्रीलंका भेजे थे। ओके। यानी महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने कहाँ भेजे थे, तो श्रीलंका भेजे थे। ओके। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 नंबर के, ध्यान दीजिएगा 56 में क्या कह रहा है। 56 में कह रहा है कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाध्य प्रयास किया, बताइएगा। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाध्य प्रयास किया, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो किसने प्रयास किए हैं, तो ये जो किए देवदत्त रामकृष्ण भंडारण किए। ओके। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवदत्त रामकृष्ण भंडाकर। ओके। 57 में कह रहा है कि मौर्य कला का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है, बताइएगा। मौर्य कला का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ते हो जाएगा स्तंभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे कितना नंबर की ओर, 58 नंबर की। देखिए 58 में क्या कह रहा है। 58 नंबर में कह रहा है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया, बताइएगा। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो कौन आया था, फाहियान आया था। ओके। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, फाहियान। 59 में कह रहा है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया, बताइएगा। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ओके। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 60 में कह रहा है कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, बताइएगा। समुद्रगुप्त की जानकारी किससे होती है, तो समुद्रगुप्त की जानकारी जो होती है प्रयाग प्रशस्तु से होती है। ओके। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है किससे होती है, तो प्रयाग प्रशस्ति से। ओके। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 नंबर की ओर। 61 नंबर को ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे, बताइएगा। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, ये रहते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। ओके। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ओके। 62 में कह रहा अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार है, बताइएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ते हो जाएंगे कालिदास हो जाएंगे। ओके। कालिदास की रचना कौन सी है, तो ये है अभिज्ञान शाकुंतलम। ओके। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की, बताइएगा। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो किसने की है, तो अशोक ने की है। ओके। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 64 नंबर के, ध्यान दीजिएगा 64 में क्या कह रहा है। 64 नंबर में कह रहा है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया, बताइएगा। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो प्रियदर्शी किसे कहा गया, तो अशोक को कहा गया। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 65 में कह रहा है कि मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है, बताइएगा। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो कि है 7 वर्गों में विभाजित किया। ओके। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 66 में कह रहा है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया, बताइएगा। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया, तो राष्ट्रकूट राजवंश ने। ओके। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 नंबर के। 67 नंबर के ध्यान दिएगा क्या करा है। 66 तो समझ गए,
66 कोई दिक्कत नहीं। 66 में सीधे आप लोगों को भी पता होगा, कह रहा है एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था, तो राष्ट्रकूट ने। ओके। 67 में कह रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, बताइएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपको स्थित है पाकिस्तान में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 68 में कह रहा है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी, बताइएगा। धम्म की शुरुआत किसने की थी, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो धम्म की शुरुआत किसने की थी, अशोक ने की थी, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए आज की इस वीडियो में आपको हम टोटल 68 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। अगर आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको इस वीडियो में आपको टोटल याद हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको याद हो गया तो वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, कम से कम आप लोग 10 लोगों को कम से कम सब्सक्राइब कराइए। ओके, ठीक है, और 10 लोगों के पास कम से कम शेयर जरूर करिए, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।